अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 वेरिएशनल मेथड मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक्सरसाइज नहीं थी करवाई पहले, अब मैं वो करवाऊँगी। और जो इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आए, 20 to 25% चांस होता है कि एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसकी जो पहली एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से 5 पेपर में से क्वेश्चन आए भी हुए हैं। आई थिंक इसका पहला ही क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ था। तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इस एक्सरसाइज में से आपको वो करवाऊँगी। तो ये वाली एक्सरसाइज आज से हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, पेज नंबर है 425 जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज है 9.2.5। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द अमंग कर्व्स कनेक्टिंग द पॉइंट्स ए एंड बी फाइंड द एक्सट्रीमल कर्व ऑफ द फंक्शनल फंक्शन ये दिया हुआ है। और ये अबव कर्व्स जो उन्होंने कह दिया कि एक्सरसाइज के अंदर फ्रॉम द अबव कर्व्स, ये जो हमने पहले यानी कि इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके अंदर जितनी भी कर्व्स पढ़ी हैं उनको हमने यूज़ करते हुए करना है। मेन चीज़ हमारी जो होती है वो फंक्शनल होता है। फंक्शनल क्या है हमारे पास, ये है। अब ये हमारे पास फंक्शनल, सबसे पहले हमने अपना फंक्शनल निकाल लेना है सॉल्यूशन के लिए। फंक्शनल है हमारा एफ। फंक्शनल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, वाई डैश मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई डैश। एक्स यानी एक्स को उन्होंने ब्रैकेट में इसलिए साथ लिखा है कि बताया हुआ है कि ये एक्स का फंक्शन है, तो वो तो हमें पता ही है, तो ना भी लिखें तो कोई उसका ये ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर गौर से देखें तो इस पूरे के अंदर वाई नहीं है हमारे पास, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। तो इसके अंदर केस लगेगा हमारे पास, लिख दिया है मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, केस नंबर 1 है ये। और उसका केस में ये होता है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का इक्वल हो सकता है। अगर आपने केसेस नहीं किए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके केसेस वहाँ पे देख लें, मैंने डिटेल में उनका प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, जो फंक्शनल दिया हुआ है इसकी हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश जो है इसका डिफरेंशियल लेना है, उसका ले लेंगे और फिर हमने उसको इसकी जगह पे पुट कर देना है। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश अगर हम लें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। हम इस फंक्शनल का लें विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो ये इधर भी वाई डैश है और अंदर भी वैल्यू में साथ वाई डैश पड़ा हुआ है। दो तरीके हैं अब, या तो अब हम इसका प्रोडक्ट रूल ले लें या इस तरह से हम लोग कर लें कि अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि जैसे ये वाई डैश, ये फंक्शनल है, इसका वाई डैश को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स स्क्वायर और ये वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल लिया तो इसका 1 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये पावर पहले पावर में से एक कम एंड पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 ही आएगा और ये हमारे पास आ गया इसका डिफरेंशियल। हमने क्या करना है, इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1, इसको 1 में पुट किया, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू सी। और अब हमने क्या करनी है, इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देनी है। ये यहाँ पे 1 जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा। 2 एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू सी माइनस 1। हमने क्या करना होता है, वाई डैश की वैल्यू निकालनी होती है, हमें वाई डैश की वैल्यू चाहिए और अब हमें वाई डैश इधर ही है, तो हमने क्या करना है, साथ जितनी भी वैल्यू वाई डैश के अलावा है वो इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2 एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमें पता है कि हम वाई डैश को डी वाई ओवर डी एक्स में लिख सकते हैं और उसके बाद ये इस तरफ पड़ा हुआ है तो डी वाई इधर ही रह जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेना है और इंटीग्रेशन से पहले हम लोग डी वाई को इधर ही रहने देंगे क्योंकि हमें इनडायरेक्टली पहले हमारे पास वाई डैश था तो हमने वाई डैश निकाला, उसके बाद हमें वैल्यू किसकी एंड पे निकालनी होती है, वाई की ही निकालनी होती है। तो ये जो है डी वाई इधर रह गया, डी एक्स को हम दूसरी तरफ ले गया, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ इंटीग्रेशन होगी तो इंटीग्रेशन और डी कैंसिल, यहाँ पे भी जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो ये सारी चीज़ जो है वो इंटीग्रेशन यहाँ से अप्लाई होगी। यहाँ पे c माइनस 1/2 जो है ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये बाहर ही रहेगा और 1 ओवर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर एक्स होती है और ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद जी हमें 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन निकल आई है अब हमें उसकी वैल्यू भी तो निकालनी है ना। अब उस इक्वेशन की वैल्यू हमने निकालनी है तो उसके लिए हमें जो कंडीशंस चाहिए होंगी वो हमने किससे बनानी है, जो गिवन पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट में सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एक्स की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वाई की होती है। इसी तरह इसमें भी पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी क्या होती है, वाई की। हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन बनाते हुए कि वाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वैल्यू होती है वाई की, तो पहले में क्या आएगा, वाई ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा,
3 के, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। अब इसकी कंडीशन किस तरह से बनाएंगे, y ऑफ x की वैल्यू क्या है 2 और इक्वल किसके आएगा 5 के, और 5 क्या है y की वैल्यू है। तो ये दोनों कंडीशंस बन गई। अब इनको अप्लाई करना है और हमने क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं और ये रही है हमारे पास इक्वेशन। इसके अंदर सबसे पहले हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 अप्लाई कर दिया, और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या कर दिया 3। इसको सिंप्लीफाई किया, सारा आपके सामने मैंने किया हुआ है, और c की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने अपने इस वाले सोल्यूशन में वहाँ पे y की जगह 5 और x की जगह पे 2 पुट कर दिया। इसको सारे सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। अब देखें एक में हमारे पास जो c की वैल्यू, एक में जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू, अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, एक c है और एक क्या है a है। तो हमने दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और पूरा फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x आ जाएगा और वो हमारा आंसर होगा। अगर कंडीशंस ना दी होती तो क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म था, लेकिन अब उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वहाँ से हमने कंडीशंस लगा के तो इसको सॉल्व करना है। तो पहली जो c की वैल्यू निकाली वो जनरल निकली थी, a की वैल्यू हमारे पास जो है वो एक वैल्यू निकल आई है 7। अब हमने क्या करना है, c में a की वैल्यू को पुट करके तो 2 7 14, 14 माइनस 5 करेंगे हम लोग तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू और ये रही हमारे पास a की वैल्यू, और अब हमने क्या करना है, किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसको आप लोग फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर कह लें a। तो इसमें पुट इन a करके हम लोगों ने पुट इन a, इस इक्वेशन में हमने c की और a की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन के नीचे भी आंसर लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये 7 माइनस 4/y। वैसे एक्सरसाइज में हर आंसर दिया हुआ ठीक भी नहीं होता और एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी होती हैं, तो वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम नीचे दी हुई है और उन्होंने क्या किया है, हमें साथ कंडीशंस भी दी हुई हैं। सबसे पहले हमने अपना फंक्शनल उठा लिया, फंक्शनल उठाने के बाद हमने इसके अंदर ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन लगाई। ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन इसके अंदर वाई डैश भी है, वाई भी और एक्स भी है। इसके अंदर पूरी ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन लगेगी, मैंने लिख ली। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, यानी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया। उसके बाद हमने फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डेरिवेटिव लिया एंड देन सारी वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, माइनस डी ओवर डी एक्स, और ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी। उसके बाद इसका विद रिस्पेक्ट टू ये जो वैल्यू आई है जो हमारे पास 2y डैश है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है तो 2y डबल डैश हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, वाई डैश हो या वाई डबल डैश हो उसको हम लोग अलग करते हैं। तो हमने यहाँ से 3 को दूसरी तरफ ले गए, यहाँ से हमने वाई डैश डबल डैश की वैल्यू निकाल ली। अब डबल डैश है तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो जब एक दफ़ा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो एक डेरिवेटिव खत्म होकर सिर्फ वाई डैश रह जाएगा। 3/2 कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, उसके साथ हमारे पास एक्स आ गया और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1। दूसरी दफ़ा जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2, वो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, प्लस a के साथ इंटीग्रेशन करके x आ जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करने की वजह से सेकंड कांस्टेंट भी आ जाएगा जो है b। अब हमारे पास पूरी इक्वेशन में a और b दो कांस्टेंट और हमें कंडीशंस भी दी गई हैं, y की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसके अंदर हम कंडीशंस अप्लाई करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और पुट करके आंसर निकल आएगा हमारा। इसको हम a कह देते हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, जहाँ जहाँ पे भी 0 x है वहाँ पे भी 0 और जहाँ पे y है वहाँ पे भी 0 पुट किया, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ये आ गई। उसी तरह से अब हमने क्या किया, इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट पे आप लोगों को इकट्ठी भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने y की जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे भी 1, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 1 पुट करके तो सारी हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो ये हमने इसको सॉल्व किया और उसके बाद पुट इन y यानी पुट इन इक्वेशन नंबर ए। तो उसमें पुट करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ए पार्ट है, हमें फंक्शनल दिया गया है, हमने फंक्शनल को निकाल लिया। फंक्शनल में एक्स वाई और वाई डैश तीनों चीज़ें हैं, यानी केस कोई भी यूज़ नहीं हो रहा, सब कुछ है। तो इसके ऊपर पूरी ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन है, 7 कंडीशंस भी हैं। इसके अंदर पूरी मैंने ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन जो है उसको मैंने लगा दिया, ये इक्वेशन लिखा हुआ है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन। और उसके बाद इसमें से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड किया, यानी फंक्शनल जो हमारा आया उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया तो एक्स वाई डैश आ गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश लिया तो एक्स वाई रह गया। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को पुट किया, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव होगा तो एक्स डैश एक्स का
एक्स और वाई है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स का एक्स भी है और वाई भी है, वाई जो है एक्स का फंक्शन है तो ये भी है, तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यानी पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वैसे प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट वैसे, इस तरह करके इनका डेरिवेटिव लेंगे। ये दरमियान में माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद देखेंगे और उसके बाद आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो वाई हमारे पास कोई नहीं आया और वाई की ही तो वैल्यू हमारे पास एक्सट्रीमल होती है, तो हमने एक्सट्रीमल कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने एंड पे लिख देना देयर इज़ नो एक्सट्रीमल, यानी इसका तो कोई एक्सट्रीमल ही नहीं निकला, वाई 0 आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला पार्ट है उसमें भी हमें इस तरह से एक्सट्रीमल दिया गया है, उसके साथ 2 कंडीशंस दे दी गई हैं, ये लिख ली, फंक्शनल निकाल लिया और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है मीन्स के केस 1 है, केस 1 लिखा हमने, आप लोग केस लाजमी मेंशन कीजिएगा। उसके बाद हमने केस 1 की कंडीशन ये होती है, इसके अंदर हमने अपना जो फंक्शनल था हमारा, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा यहाँ तक। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, वो आ गया 1/x, यानी x जो है वो हमारे पास क्या कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो उसको हमने साइड पे कर लिया। इस पूरे का हमने जब डेरिवेटिव लिया तो पावर पहले पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 2y डैश आ गया। उसके बाद 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया और जो a है, यानी मैंने a ले लिया, इसको आप a कर ले जाए, कांस्टेंट है ना, कोई सा भी ले सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ पे a ले लिया हुआ है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे भी a कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे a कर दिया। अब हमें यहाँ से y डैश की वैल्यू चाहिए, तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, एकदम डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर से अंडर रूट ख़त्म हो गया है, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद हमारे पास जो वाई डैश वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग कर लेंगे, सिंपल वैल्यूज़ को अलग करेंगे और इसमें से हमने वाई डैश को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, वो इधर मल्टीप्लाई होगा, दूसरी तरफ आकर डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, क्योंकि हमने अब डैश को भी ख़त्म करना है, सिर्फ वाई चाहिए हमें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन तो सिंपली तो होनी नहीं है, तो हमने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर दी। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट ax इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाय 2 करेंगे और ये अब इसके लिए क्या होगा कि x इज़ इक्वल टू ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, ये इस तरह से होगी। और अब जब इसका हम लोग डिफरेंशियल लेंगे dx, तो वो क्या आएगा 1/2, यानी कि जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा बाय 2, तो उसके एंगल का जब डेरिवेटिव आएगा तो 1/2 भी आ जाएगा साथ, और साथ आ जाएगा डी थीटा, और 1/a तो ऑलरेडी ही है, तो 1/2a है ये, और कॉस थीटा, यानी ये दोनों जो 1 के नीचे डिवीजन में है। उसके बाद हम लोगों ने ax की जगह पे साइन स्क्वायर अंदर जब यहाँ पे पुट किया तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया, ax की जगह पे ऊपर पुट किया तो सिंपल साइन थीटा बाय 2 आ गया। उसके बाद हमने dx की जगह पे उसकी जो पूरी वैल्यू आई है ये वाली 1/2a cos थीटा बाय 2 उसको पुट किया, इसको सॉल्व किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 और अंडर रूट है कोस स्क्वायर, ये स्क्वायर इस थीटा से ये स्क्वायर और जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कोस थीटा बाय 2 आ जाएगा, ये कोस थीटा बाय 2 और ये कोस थीटा बाय 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ साइन थीटा बाय 2 रह जाएगा, तो ये 1/2a बाहर आ गया, सिर्फ जो साइन थीटा बाय 2 रह गया है उसकी जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस कोस थीटा बाय 2। साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है, अब ये वाला इससे कैंसिल जब हो जाएगा तो 1/2 बाहर, साइन थीटा बाय 2 जो होता है उसकी साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, तो जब हम इसका कोस थीटा बाय 2 करेंगे और साथ एंगल का भी नीचे हम लोग लिखते हैं, एंगल का नीचे डेरिवेटिव 1/2 आएगा, वो भी हमने लिखा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास आ गई y की वैल्यू, दो कांस्टेंट हमें नज़र आ रहे हैं a और b, और यहाँ से अब हमने क्या करना है a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन कंडीशंस जो हैं वो तो आपकी हैं x और y की फॉर्म में, तो वो जो हमारे पास आ रहा है वो तो थीटा है, तो थीटा की जगह पे हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे कि x हमारे पास क्या है 1/a साइन थीटा बाय 2, वो हमारा x आ गया, y क्या आया हमारा -1/a कोस थीटा बाय 2, वो भी आ गया। तो अब हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो b है हमें साइन और कॉस को ख़त्म करना है ना, तो हम किस तरह से कोई स्ट्रेटजी करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो क्या ये दोनों 1 हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो इसलिए b को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y माइनस b हो जाएगा हमारे पास,
ये y माइनस बी, और फिर हमने क्या किया, x में भी इधर स्क्वायर ले लिया और y में भी इसका भी और x वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लेके दोनों को ऐड कर दिया, और हमारे पास कुछ इस तरह से 1/a² sin स्क्वायर थीटा/2 है। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को ऐड की दोनों को स्क्वायर किया 1 और 2 को और ऐड कर दिया, और इस तरह से हमारे पास 1/a² आ गया विच इज़ ए सर्कल। तो ये जी हमने एक फर्स्ट कंडीशन के लिए सारा सॉल्व कर लिया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, जहाँ पे y था वहाँ पे 0 पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। अब दूसरी कंडीशन आप ये देख लें, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, खाली b की वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या किया, 2 पुट किया, प्लस जहाँ पे y है वहाँ पे हमने क्या किया, a को पुट कर दिया, जहाँ पे y था वहाँ पे हमने 1 को पुट किया, सॉरी x की जगह 2 और y की जगह 1। और ये क्वेश्चन सॉल्व मैं आपको करवाती जा रही हूँ, और एक चीज़ आपने नोट की होगी इस क्वेश्चन के अंदर, करवा के मैं आपको बता रही हूँ कि जो कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है वो भी कांस्टेंट की फॉर्म में आ रही है, और दूसरी कंडीशन अप्लाई करने में भी कुछ इस किस्म का रिज़ल्ट आ रहा है। ऐसे तो आंसर नहीं आता, क्योंकि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो तो हमें जो कांस्टेंट a और b होता है उसकी हमें कोई और वैल्यूज़ एक चाहिए होती है जो हम उसकी जगह पे पुट कर सकें। यानी कि जो यहाँ तक हमने अब क्वेश्चन किया है, इसके आगे जो कंडीशंस हमने लगाई हैं उन कंडीशन से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ज़रूर कोई मिस्टेक है, लाजमन सी बात है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक है, लेकिन क्योंकि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ इट इज़ यही क्वेश्चन आपको अगर एग्ज़ाम्स में आ सकता है तो आप इसको यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैंने आपको करके बता दिया, इसीलिए मैं करती जा रही थी चुप करके कि आप लोग देख लें कि इसके अंदर क्या गड़बड़ हो रही है। अगर तो ये एज़ इट इज़ एग्ज़ाम्स में आ जाता तो आप इसको यहाँ तक सॉल्व कर लें, और अगर नहीं आता तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लाजमी सी बात है कोई मिस्टेक है। तो मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व करना बता दिया कि हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दिया। आगे आ रही है कंडीशंस में मसला, तो मुझसे तो सॉल्व नहीं हो रहा, आप लोग करके देख लीजिए अगर आप लोगों से सॉल्व हो रहा है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी वाला लास्ट पार्ट है ना, इसको भी आप लोग करके देखिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। ये भी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि मैं आपको एक नज़र दिखा दूँ कि टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। मैंने आपको जितनी भी चीज़ें करवाई हैं सब बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाई हैं, एक छोटी छोटी चीज़ बताई है, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक थी। और एक्सरसाइज के तो बिल्कुल ही कुछ भी सॉल्व नहीं होता, तो वो स्टूडेंट्स कुछ जो होते हैं वो बहुत टेंशन ले लेते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है ये, क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। तो वो इसकी रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स में भी मिस्टेक हैं, तो वो अब जो सॉल्व कर सकता है वही करता है डिटेक्ट वो प्रॉब्लम्स, बाकियों को तो नहीं पता चलता। अब इसमें से फंक्शनल निकाला, और फंक्शनल का अंदर पूरी हमारी लैग्रांज इक्वेशन यूज़ होगी, क्योंकि x भी है, y भी है और y डैश भी है। पूरी लैग्रांज इक्वेशन मैंने निकाली, वैल्यूज़ निकाली, उसके अंदर पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन रहा था, x y डबल डैश प्लस y डैश माइनस y, जो कि सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग ने जितने भी फंक्शनल सॉल्व किए हैं वो तो यहाँ तो y डैश की फॉर्म में आता है आंसर, या y डबल डैश की फॉर्म में आता है। कभी भी डबल डैश, y डैश और एक सिंपल y की फॉर्म में कभी भी आपको इक्वेशन नहीं मिलती, तो इसका तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, आप इसको भी छोड़ दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक आपका बी पार्ट मैंने आपको बताया, अगर एज इट इज़ आता है तो आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि आप उसको कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये भी आ जाए तो आप इसका भी इस तरह से करके बता सकते हैं कि नॉट पॉसिबल। और जो 1 वाला पार्ट है वो मैंने आपको ब्रीफली सॉल्व करके बता दिया है। उससे फर्दर एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।